यदि 3x प्लस 2y बराबर 13 और y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x कॉमा y ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस करें एप्टीट्यूड। टॉपिक जो है वो है बीजगणित अलजेब्रा। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है। दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। यहां से देखो, ये जो पहला इक्वेशन है y, दूसरा वाला इक्वेशन पहला भी छोड़ दो, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण है ना। अगर कहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं तो दिया है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। सॉल्व करते हैं इसको, सो कितना होगा 4y, तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y को लिख सकते हैं ना, माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आता है ना। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला भी है, ठीक है, फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्या है? मूल इक्वल्स टू होता है जो प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, उस फॉर्मूला लगा करो, नहीं तो इससे भी कर लो। तो यहां हम बना रहे हैं। अब देखो, दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा? y, एक y लिए तो एक y बचा, माइनस फिर इसमें से y लिए तो 2 बचा, माइनस। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा? माइनस 2 y माइनस प्लस माइनस और 2। जब 4 को 2 से डिवाइड, कॉमन लेना मैंने डिवाइड करना, ठीक है, कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। जैसे देखो, y स्क्वायर में से y हम कॉमन लिए तो y से डिवाइड कर दिए। अब इसको काटे तो 2y में से एक y गया तो एक y बचा। उसी तरह 4 में से 2 को देखो, इसमें से आप क्या ले रहे हैं? 4 में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 4 को 2 से डिवाइड कर देना, कितना आया? 2। तो यहाँ पे हो गया 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो एगो बचा y माइनस 2 और दो का एगो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से y का वैल्यू निकाल लो, तो इसमें भी y का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है, तो y बराबर माइनस सॉरी y बराबर 2, y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2। इसमें भी y बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर? y का दो वैल्यू जो आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। अब देखो इस इक्वेशन में आते हैं, ठीक है, यहां से तो क्लियर हो गया कि ये दो ऑप्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है, y का वैल्यू 2 आया है, ये दो ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि 2 देखो किसी में नहीं, ये दोनों में 2 दे दिया। अब दोनों में से एक होगा तो उसके लिए तो आपको x भी निकालना होगा तब, तो 3x प्लस 2y बराबर 13, 3x प्लस 2y बराबर 13 है। क्या y का वैल्यू यहां डाल दे? सो 3x प्लस 2y का वैल्यू 2 है, तो 2 गुने 2 बराबर 13, सो 3x बराबर 13 है। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, 4 बराबर 13, सो 3x बराबर 13 माइनस 4, फाइनली कितना हो गया? 9 हो गया। सो x का वैल्यू 9 बटे 3, यानी x का वैल्यू कितना आया है? 3। अब दोनों वैल्यू अगर ले दें तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो x कॉमा y इज इक्वल्स टू 3,2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें सबसे पहले क्या किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये वाला जो है सॉल्व कर लिए। इससे देखो, इसको ब्रेक किए, माइनस, इसको पहले देखो सॉल्व करने का जो शुरुआती है इसको गुना कर दिए, है ना, गुना करना रहता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जितना आया उसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करें तो माइनस 2y, और इसको गुना करने से देखो कितना आ रहा है? माइनस 2y गुने माइनस 2y, कितना आएगा? बराबर होगा 4y स्क्वायर। और देखो ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा 4y स्क्वायर, वही किए हैं। अब इसको गुना करके फिर तोड़े तो माइनस 2y, और इसको जोड़ने से हो रहा है माइनस 4y, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट यही है। अब इससे हम y का वैल्यू निकाल लिए, कितना आया? 2।
और इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में, है ना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दिया है, इक्वेशन मान भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसमें से पुट करनी है। x का वैल्यू कितना आ गया 3, x, y इक्वल्स टू 3, 2 इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय